थका नहीं सकती और ठोकरें गिरा नहीं सकती। हर संघर्ष से मुकाबला करने की एक ही सीढ़ी है। यदि आध्यात्मिकता नहीं है तो वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर चलेंगे डॉक्टर गुलशन सिंधवानी जी के पास। और ये जो वीडियो सीरीज चल रही है स्टूडेंट अवेयरनेस प्रोग्राम की, उसका एक वीडियो और लेके आ गया हूँ। और आज हम बात करेंगे उनके साथ आध्यात्मिकता के ऊपर। जी हाँ, तो बिना देरी के सीधे लिए चलता हूँ डॉक्टर गुलशन सिंधवानी जी के पास। आदर्श जी नमस्कार। बहुत ही गहरा विषय चुन लिया आपने। समुद्र की गहराई भी इतनी नहीं है जितनी आपके इस शब्द की गहराई है, आध्यात्मिकता। एक बात कहूंगा इसी बात पर कि मुस्कुराकर गम का जहर जिसको पीना आ गया, हकीकत है ये जहां में उसको जीना आ गया। ये जो मुस्कुराहट है किसी भी कीमत पर कम नहीं होनी चाहिए। प्रसन्नमुख रहना मोतियों का खजाना देने से भी उत्तम है। यदि हम प्रसन्नमुख रहें तो यही हमारी सच्ची आध्यात्मिकता है। भगवान श्री कृष्ण के पास इतने राक्षस आए और भगवान ने उनको हंसते खेलते सब धाम पहुंचा दिया। राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला, पर फिर भी वो घबराए नहीं और अपने माता पिता के वचनों को पूरा करने के लिए उन्होंने सभी संकटों को अपने सिर पे मोल लिया। तो कहने का मतलब है कि जब राम जी के जीवन में आध्यात्मिकता होती है, कृष्ण जी के जीवन में आध्यात्मिकता होती है, तो आध्यात्मिक पुरुष कभी भी घबराता नहीं। आपत्ति चाहे कितनी भी बड़ी हो, परिस्थिति चाहे कितनी भी विपरीत हो, सफर चाहे कितना भी कांटेदार क्यों ना हो, पर आध्यात्मिक व्यक्ति की प्रसन्नता को उससे कोई भी छीन नहीं सकता। कहते हैं ना कि उम्र थका नहीं सकती और ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। जिसके जीवन में आध्यात्मिकता होगी वो विद्यार्थी, वो व्यक्ति इस कोरोना रूपी महामारी की जंग को तो जीतेगा ही, जितने भी प्रॉब्लम है उसको हंसते खेलते पार कर जाएगा। रात अंधियारी हो, घनघोर घटा काली हो तो डर जाएंगे नहीं, रुक जाएंगे नहीं, हट जाएंगे नहीं, बढ़ते रहेंगे। हमारा जो पथ है आगे बढ़ने का, हम उसमें आगे बढ़ते रहेंगे और अपने लक्ष्य को हासिल करके ही रहेंगे। भौतिक जगत की कितनी भी बड़ी उपलब्धि उस व्यक्ति के जीवन में हो, यदि आध्यात्मिकता नहीं है तो वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। रावण के पास सोने की लंका थी। मुझे नहीं लगता कि आज किसी के पास अपना सोने का घर हो, पर फिर भी रावण का नाम आज हम आदर से नहीं लेते। राम जी के जीवन में आध्यात्मिकता थी। हम सब कितने खुश हो जाते हैं कोई हमको बोल दे कि राम जैसा बेटा है, राम जैसी, सीता जैसी बेटी है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि आध्यात्मिकता जो है वो व्यक्ति को वास्तव में ही पुरुष बनाती है, पुरुषार्थी बनाती है। आध्यात्मिकता में एक प्रार्थना भगवान से जरूर करो कि हम क्या मांगे। कहते हैं कि रब से अगर मांगना हो तो क्या मांगे, आओ सब मिलकर हम एक रब से दुआ मांगे, जीवन जीने की अदा मांगे कि जीने का सही ढंग क्या है, उसको हमें भगवान से मांगना है। हमें जीने का ढंग नहीं आ पा रहा है। हम बात बात में, छोटी छोटी बातों में परेशान हो रही हैं, घबरा रही हैं, रो रही हैं, डर रही हैं। ये क्या है? कुत्ते को अगर लाठी दिखाओ तो वो भी भाग जाएगा तुम दबा के, और उसको जलेबी दिखाओ तो पुचकारता हुआ आ जाएगा आपके पास। हमारा ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन आध्यात्मिकता से भरा इसलिए होना चाहिए ताकि हमारे जीवन में कुछ भी कैसे भी मोड़ आ जाए तो हम घबराएं नहीं, डरे नहीं, रोए नहीं, चीखे नहीं, चिल्लाए नहीं। मुझे 2 दोस्तों की याद आती है कि 2 दोस्त बहुत ही इतना गहरा प्रेम था उनके जीवन में। साथ साथ खाते, साथ साथ पीते, साथ साथ नहाते, साथ साथ धोते, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, साथ साथ स्कूल जाते, खेलते, सब काम साथ में करते थे।
संयोगवश कहो कि जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक फैक्ट्री लगाई अपनी इंडिविजुअल। एक व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिकता थी और दूसरे के जीवन में नहीं थी। जिसके जीवन में आध्यात्मिकता थी, जब उसकी फैक्ट्री में संयोगवश ये कहो कि आग लगी, तो रात को उसके पास फोन आया कि सेठ जी आपकी फैक्ट्री में आग लगी है। आग लग गई है। घबराया, डरा, मैं मर जाऊंगा, मेरा सब कुछ लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। इस प्रकार की वो क्रियाएं करने लगा। लोग उसको पकड़ रहे हैं कि सेठ जी कुछ नहीं, चिंता मत करो, क्या हुआ, फैक्ट्री ही जली है, फिर से आ जाएगी, फिर से बना लोगे। बोले नहीं, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा कुछ नहीं बचा। परंतु जिसके जीवन में आध्यात्मिकता थी, उसके पास जब टेलीफोन गया, कहानी है समझाने के लिए, तो उसके पास जब फोन गया कि सेठ जी आपकी फैक्ट्री में आग लगी है, तो सेठ जी ने अच्छा कह के इस फोन को रख दिया। सेठ जी अपनी फैक्ट्री को सामने से धुआं जलता हुआ देख रहे हैं। लोग उनसे पूछ रहे हैं क्या बात सेठ जी, आपको परेशानी नहीं हो रही, आपको दुख नहीं हो रहा, आपकी जीवन भर की संपत्ति नष्ट हो चुकी है, आपको डर नहीं लग रहा कि अब क्या होगा, अब क्या करोगे आप, अब कैसे हो जाएगा। तो वो सेठ कहता है, बड़े ही गंभीर शब्दों में उसने अपने बातें रखी। बोले, कहते हैं कि जिस बुद्धि से और जिस पुरुषार्थ से इस फैक्ट्री का निर्माण हुआ है, वो बुद्धि और पुरुषार्थ अभी भी मेरे पास है, तो मैं क्यों रहूं, क्यों चीखूं, क्यों चिल्लाऊं। ऐसे ही जगत में कितना भी बड़ा भय हो, मन में कितना भी बड़ा डर क्यों ना हो, आस पास कितना भी संघर्ष भरा सफर या एनवायरमेंट क्यों ना हो, पर आध्यात्मिक व्यक्ति कभी घबराता नहीं, वो फिर भी हंसता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा। कहते हैं कि जहां में उसको जीना आ गया, किसको, जो हमेशा मुस्कुराता है। और मुस्कुराहट कभी भी आध्यात्मिक व्यक्ति की खत्म नहीं हो सकती, उसको कोई भी छीन नहीं सकता, उसको कोई भी निराश नहीं कर सकता, उसको कोई भी हतोत्साहित नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब ये हुआ विद्यार्थियों कि हमें अपने जीवन में आध्यात्मिकता को लाना होगा, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाना होगा। तो बात ये आती है कि हम स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाएं कैसे। आध्यात्मिकता को बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों, मैंने पिछली कई वीडियो में आपके सामने बातें रखी। ये आध्यात्मिकता को बढ़ाने के अंश है कि सुबह शाम 4 से 5 मिनट मेडिटेशन। मेडिटेशन आपकी आध्यात्मिकता को बढ़ाती है। और मेडिटेशन क्या, कि आपकी फिजिकल बॉडी की स्थिरता जितनी आप बढ़ाएंगे, जितनी आपके प्राणों में आपका कंट्रोल होगा, जो आप श्वास ले रहे हैं रिदम युक्त श्वास ले। एक प्रयोग और कर सकते हैं कि श्वास अंदर जाए तो भगवान का नाम और बाहर आए गिनती। कि श्वास अंदर जाए, आपको राम अच्छा लगे राम लें, कृष्ण अच्छा लगे कृष्ण लें, शिव जी का नाम अच्छा लगे शिव जी लें, माँ जगदम्बा का नाम अच्छा लगे तो जगदम्बा का नाम लें। श्वास अंदर जाए तो ओम नमः शिवाय, श्वास अंदर जाए तो रीम रामाय, श्वास अंदर जाए तो क्लीम कृष्णाय। और श्वास को जब बाहर छोड़े तो उसकी गिनती करते हैं। 108 की गिनती हर विद्यार्थी, हर व्यक्ति को करनी चाहिए। जितनी जितनी आप इस गिनती को बढ़ाते जाएंगे बिना गलती किए, 108 श्वासों की गिनती किए बिना आपको सोना नहीं है। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि आपके जीवन से चिड़चिड़ापन गायब हो जाएगा, आपके जीवन से दुख गायब हो जाएगा, आपके जीवन से नकारात्मक विचार छू हो जाएगा। 4 से 5 मिनट फिजिकल बॉडी की स्थिरता और 4 से 5 मिनट 108 की गिनती करने में लगा दें। फिर देखो आपके जीवन में कैसा चमत्कार होता है। घर में हम दीपक जलाते हैं, दीपक की लौ को एकटक देखने का अभ्यास करें। जो दीपक का प्रकाश है उसको आंख बंद करके फिर आज्ञा चक्र पर देखने का अभ्यास करें। ये अभ्यास आपको आध्यात्मिक बनाकर ही छोड़ेगा। ये छोटे छोटे से नियम हैं पर जीवन में गहरा परिवर्तन ला देते हैं। अगर हम इतिहास उठाकर देखें, महाराणा प्रताप, महाराज शिवाजी,
इन सबके जीवन में भी आध्यात्मिकता थी, जिन्होंने मुगलों से लोहा लिया। हमारे जो क्रांतिकारी हैं, वीर गति को प्राप्त हुए, जिन्हें हम शहीद बोल देते हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, उनके जीवन में भी आध्यात्मिकता थी। तो महान बनने की एक ही सीढ़ी है, मुस्कुराने की एक ही सीढ़ी है, हर संघर्ष से मुकाबला करने की एक ही सीढ़ी है। वो क्या है? केवल और केवल आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। अपने जीवन को जितना अध्यात्म रूप दे देंगे, उतना ही हमारा जीवन विशाल, खुशियों से भरा और मधुमेह हो जाएगा। मेरी तकदीर को बदल देंगे मेरे बुलंद इरादे, मेरी किस्मत मोहताज नहीं मेरे हाथों की लकीरों की। तो हम ये ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे कि मेरी किस्मत में नहीं था, शायद मेरी हाथों की लकीरों में नहीं है, ये मुझे मिल नहीं सकता, मैं उसे पा नहीं सकता। इस प्रकार के विचार आपके जीवन से गायब हो जाएंगे। इसलिए विद्यार्थियों, व्यक्तियों, आज लॉकडाउन में, इस महामारी के वातावरण में भी आप अपनी आध्यात्मिकता को बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन में मुस्कुराहट को ला सकते हैं, हमेशा हर परिस्थिति के, हर विपरीत परिस्थिति को पैरों तले कुचल सकते हैं और अपने आप को आप आध्यात्मिक रूप से बलवान, बलशाली बना सकते हैं। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं, बहादुर वे ही हैं जब हार सुनिश्चित हो तो भी मैदान नहीं छोड़ते। इन्हीं शब्दों के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने जीवन में आध्यात्मिकता को बढ़ाते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत धन्यवाद डॉक्टर गुलशन सिंधवानी जी का। आध्यात्मिकता के ऊपर आज हमने बात की और आपको बता दूं कि इस लॉकडाउन में अगर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आप भी उस चीज को समझेंगे, जानेंगे। और जहां तक बात करें कोरोना की, तो 78,000 से पार हो गई है उसकी संख्या, तो थोड़ा सा सीरियस होने की भी जरूरत है और इस ओर भी अपना नजरिया ले जाने की जरूरत है। कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा वीडियो में, कमेंट करके नीचे हमें जरूर बताना। तो दोस्तों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।